Hello students, welcome back to Clary Concepts, Unleashing the Conceptual Learning। हम इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हमने आगे देखा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई और हाउ टू एस्टिमेट द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन द प्लेन सरफेस, मतलब फ्लैट सरफेस अगर पानी में है तो उसके ऊपर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो कैसे फाइंड करें। बट मैंने जो एग्जांपल आपको दिखाया था, ये डैम का एग्जांपल ले लो या ये टनल का एग्जांपल ले लो या ये सबमरीन का ले लो, ये सरफेसेस जो है ना वो सरफेस फ्लैट नहीं है, वो प्लेन नहीं है, वो कर्व्ड है इन नेचर। तो कर्व्ड सरफेस पे कैसे फोर्स को एस्टिमेट करता है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हाउ डू वी एस्टिमेट द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस। ओके, सो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस। लेटर से मेरे पास एक ऐसा है सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, इरेगुलर शेप की सरफेस है और ये मेरा लिक्विड एक भरा हुआ है कोई भी, और मुझे जानना है कि मेरा ए और सी के बीच में ये जो सरफेस है उसके ऊपर बिकॉज ऑफ फ्लूइड क्या आपका फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर चेक करेंगे ना तो क्या हो रहा है कि ये जो कर्व्ड सरफेस में आपका प्रेशर फोर्स जो लगता है वो ऐसा लगता है, फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस। यस, ऐसे। अब इसको देखेंगे, सारे छोटे छोटे फोर्सेस का डायरेक्शन एक नहीं है। जब मेरी फ्लैट सरफेस है तो अगर मुझे फ्लैट सरफेस के ऊपर फोर्स फाइंड करना है ना तो ये सारे छोटे छोटे फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इन सारों को मैं रिजल्टेंट आराम से फाइंड कर सकता हूँ, जो कि हमने अभी तक डायरेक्टली ऐड करके किया हुआ है। हम कह रहे थे कि रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल्स टू पी सी इंटू ए, बट फ्लैट के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट अब कर्व्ड सरफेस अगर है तो ये सारे जो फोर्सेस आपको दिख रहा है ये सारे अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इनको डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते रिजल्टेंट फोर्स के लिए। तो यहाँ पर हमको तरीका बदलना पड़ेगा कि अगर कोई बोलता है कि भाई ऐसे इरेगुलर जो कर्व्ड सरफेस है, फाइंड आउट दी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। बहुत सिंपल है, आपको जो भी कर्व्ड सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है उनके पहले एंड पॉइंट पकड़ लीजिए। एक आपका पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है, और इनके बीच में जो भी आपकी सरफेस है उस पर आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है जी। अब क्या करिए आप, ये जो एंड पॉइंट्स है वहां से एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने क्या किया है, मैं अगर ये इन जनरल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये वाला, एक हॉरिजॉन्टल और एक मैं वर्टिकल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये सरफेस, इसके बीच में एक फ्लूइड का एलिमेंट फंस चुका है। इमेजिनरी लाइन देख लो, तो जो फ्लूइड का एलिमेंट बीच में आ चुका है ना उसको अलग कर लेते हैं। अब मैं तरीका क्या दिखा रहा हूँ, देखो, अगर मैं किसी को फोर्स दे रहा हूँ मेरे हाथ से, मान लीजिए मेरे हाथ से, मेरा ये हाथ एक से, मैं अगर टेबल, ये मेरा टेबल है, टेबल के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, तो मैं सपोज 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरे हाथ, ये मेरा टेबल जो, अगर मान लो सपोज टेबल है, तो टेबल के ऊपर जब फोर्स लगा रहा हूँ तो कोई पूछता है कि टेबल पे कितना फोर्स लगाया है, आप बोलोगे 100 न्यूटन्स का। डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ। अब वही फोर्स एक्चुअल में टेबल भी लगा रहा है मेरे ये हाथ के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब मैं ये फोर्स दे रहा हूँ ना तो मुझे यहाँ पर भी प्रेशर फील हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, टेबल भी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम है, बट रिवर्स डायरेक्शन में आपके हाथ को भी लगा रहा है। तो अगर कोई बोलता है कि फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड बाय योर हैंड ऑन टेबल, और उसको फाइंड करने के लिए आप अगर आपका टेबल ने कितना फोर्स लगाया वो फाइंड कर लेंगे हाथ के ऊपर, तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे। मतलब मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए कि मेरा फ्लूइड ये सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो चाहिए, बट अगर मैं ये फाइंड कर लूँ कि सरफेस ने फ्लूइड के ऊपर कितना फोर्स लगाया है तो मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। यस, तो मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट जो इस पॉकेट में आया हुआ है, मैं थोड़ा इसको निकाल देता हूँ ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपको दिख रहा है ये एक पॉकेट बन गया है फ्लूइड का, इस एलिमेंट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इस एलिमेंट के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब कि सारे फोर्सेस मेंशन कर रहा हूँ। तो ये एलिमेंट अगर ऐसा आ गया तो इस एलिमेंट के ऊपर दो तरीके के फोर्सेस होंगे, एक तो सरफेस फोर्स, एक बॉडी फोर्स। सरफेस फोर्सेस की बाउंड्री पे ही एक्ट करेंगे, ए बी, बी सी और सी ए। ये बाउंड्री पे फोर्स एक्ट करेगा ये वाला प्रेशर के कारण, जो कि आपका एफ वाई होगा। ये वर्टिकल बाउंड्री पे आपका फोर्स जो एक्ट करेगा वो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, एफ एक्स मान लो। अब एफ वाई एफ एक्स आप फाइंड कर सकते हो क्या, बहुत इजीली। ये पूरा प्लेन सरफेस है, ये एफ वाई फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू प्रेशर एंड दिस सरफेस। प्लेन सरफेस में कैसे करते थे, साइंट्रॉइड पॉइंट लोकेट करो, साइंट्रॉइड पॉइंट पे प्रेशर फाइंड कर लो और उस एरिया से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको एफ वाई मिल जाएगा। सिमिलरली ये प्लेन सरफेस है आपका फ्लैट सरफेस, तो फ्लैट सरफेस का साइंट्रॉइड पॉइंट लोकेट करो, उस पर प्रेशर फाइंड कर लो, एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा। अब ये सरफेस के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है वो आपको नहीं पता है, वो अननोन है।
तो अभी अज्यूम करते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगता है वो FH लगता है, वर्टिकल फोर्स जो लग रहा है वो FV लग रहा है, और रिजल्टेंट आपका फोर्स कुछ FR है। ये अज्यूम करते हैं। ये आपके हो गए सरफेस फोर्सेज। और बॉडी फोर्स क्या लग रहा है? ग्रेविटी फोर्स, मतलब आपका वेट जो कि नीचे की तरफ है। अब मैं क्या कहता हूं कि इस सिचुएशंस में मैं अगर FH FV अगर देख रहा है, बट ये FH FV क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द फ्लूइड। अगर मैं सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ऐसा मान लो ये आपकी सरफेस दिख रही है, ये आपकी सरफेस है। मेरा थोड़ा ड्राइंग बेकार है, बट ये मानो कि आपका A है, ये C है, ये आपकी सरफेस है। तो एक्चुअल में फ्लूइड के कारण जो सरफेस के ऊपर फोर्स लगा है वो आपका हॉरिजॉन्टल ये है इस डायरेक्शन में, और वर्टिकल में आपका ये है। तो अब ये चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू मिलेगा ना FH और FV का, ये वही फोर्स है, खाली डायरेक्शन बदल जाएगी और कुछ नहीं है। तो आपकी प्लेट के ऊपर भी जो फोर्स लग रहा है वो भी वही वैल्यू के होंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। तो अगर हम इसको बोलते हैं फोर्सेस ऑन द प्लेट और द फोर्सेस ऑन द सरफेस, दैट इज इक्वल्स टू फोर्सेस अप्लाइड बाय सरफेस ऑन द फ्लूइड। तो हम कैसे भी करके अगर ये FH और FV को फाइंड कर ले तो मुझे ये डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो ये FH FV क्या होगा देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये पूरा मेरा बॉडी जो है वाटर बॉडी है, तो लिक्विड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज स्टेडी है। और जब पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मीनिंग क्या है कि इस बॉडी के हर एक कंपोनेंट, हर एक एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है। इसका मीनिंग कि अगर एक कंपोनेंट आपने बॉडी का निकाला है इसके अंदर से, तो आपने एक एलिमेंट फ्लूइड का निकाला है, तो इस फ्लूइड के एलिमेंट के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहा है वो सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग कि अगर मैं कह सकता हूँ कि समेशन ऑफ फोर्स अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मैं जीरो करता हूँ, मतलब मैं इसके अंदर मैं x को लेता हूँ पॉजिटिव टुवर्ड्स राइट साइड और y को लेता हूँ पॉजिटिव टुवर्ड्स अपवर्ड। तो जब मैं जीरो करता हूँ तो ये जो 5 फोर्स है FH, FV, W, FX और FY जो इस लिक्विड ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, तो इस 5 में से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स कौन से, x के फोर्स कौन से है? 2 ही फोर्स दिख रहा है आपको, ये वाला FX और ये FH। अब आप इसको यूज कर लीजिए, पॉजिटिव आपका राइट साइड है तो आपका FH पॉजिटिव होगा, FH पॉजिटिव है, और FX नेगेटिव डायरेक्शन में इक्वल टू 0, तो आपका FH इज इक्वल्स टू FX। बस अब FX कैसे फाइंड करेंगे? FX तो मैंने बता दिया आपको, ऑलरेडी मिल जाएगा इस सरफेस के ऊपर से। तो FX मिल गया तो FH मिल गया, ये FH मिल गया तो ये FH भी क्लियर है, दोनों सेम ही है जो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। सिमिलरली अगर मैं कहूँगा समेशन ऑफ फोर्स अलॉन्ग Y टू बी 0, तो क्या हो जाएगा? Y डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहा है? W, FY और ये FV। अब देखिए FV खाली अपर की तरफ है, बाकी दोनों नीचे की तरफ है। तो पॉजिटिव में कौन सा है? FV, तो FV पॉजिटिव लिखेंगे, माइनस W माइनस FY इक्वल टू 0। तो FV क्या हो जाएगा मेरा? W प्लस FY, इन दोनों को मैं राइट साइड लेके चला जाऊंगा। अब W मुझे पता होगा, W क्या है मेरा? लिक्विड ब्लॉक का वेट। वेट कैसे मिलेगा? इस ब्लॉक का मास जो होगा उससे ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। और मास क्या होगा कैसे पता पड़ेगा? मास आप इसका वॉल्यूम निकाल लोगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो मास मिल जाएगा, इंटू जी करोगे तो वेट मिल जाएगा। वेट मिल गया, FY मिल गया तो आपको FV मिल गया, और FH FV मिल गया ना, तो ये FH FV भी वही है और कुछ नहीं, खाली डायरेक्शन लगे, बाकी वैल्यूज सेम ही है। तो आपको आराम से मिल जाएगा कि भाई इस सरफेस के ऊपर कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है और उसका रिजल्टेंट क्या है। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करोगे? आप देखिए ये आपका लगभग FH लग रहा है और ये आपका मान लो FV लग रहा है, तो रिजल्टेंट आपका ये होगा FR। तो रिजल्टेंट क्या होगा? FR विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ FH स्क्वायर प्लस FV स्क्वायर, जो हम लोग करते थे अभी तक। अगर आपको एक फोर्स की 2 कंपोनेंट पता पड़ गया ना, तो उसका अंडर रूट का स्क्वायर लेके समेशन कर दोगे तो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, और अगर ये आपका थीटा डायरेक्शन भी फाइंड करना है कि इसका इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब FV बाय FH। ये आगे हम न्यूमेरिकल में भी करेंगे। क्लियर हुआ? यस और नो? रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सरफेस जो कवर्ड है उसका अगर आपको उसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है, उसके 2 कॉर्नर पॉइंट पकड़ लो, उस कॉर्नर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन और सरफेस के बीच में जो फ्लूइड आया उसको अलग निकाल दो, उस फ्लूइड के ऊपर FBD ड्रॉ कर लो, फ्री बॉडी डायग्राम, एक वेट और बाकी सरफेस फोर्स दिखा दो। उसमें सरफेस फोर्स में जो सरफेस फ्लूइड के सरफेस से कांटेक्ट में जो होगी फ्लूइड की सरफेस, वही खाली अननोन होगी, बाकी सब पता होगा आपको। और उसके ऊपर 2 इक्वेशन लगा दो, हॉरिजॉन्टल को 0 कर लो, समेशन ऑफ फोर्सेस, और वर्टिकल में 0 कर लो, आपको FH FV आराम से मिल जाएंगे। FH FV मिल गए तो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। क्लियर?
अब यही चीज़ फॉलो करेंगे दूसरे एक केस में। मैं आपको दूसरा केस दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ऐसा एक सरफेस है, ये सरफेस, और मुझे बोला गया है कि भाई ये जो सरफेस यहाँ से शुरू हो रहा है, मान लो ए पॉइंट, और यहाँ पे जो खत्म हो रहा है सपोज सी पॉइंट, और इनके बीच का ये जो सरफेस है ना कर्व्ड सरफेस, उसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है। तो इसके ऊपर फोर्स तो क्या है, हॉरिजॉन्टल आपका ऐसा होगा एफ एच, वर्टिकल आपका ऐसा होगा एफ वी, ठीक है। अब ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगा, तो मैं क्या करूँगा, ए पॉइंट से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगा, सी पॉइंट से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर लूँगा। तो अगर मैं देखा जाए तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया उसके कारण ये जो फ्लूइड एलिमेंट बीच में फंस गया है, वो कौन सा है, मैं थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा एक फ्लूइड का एलिमेंट है, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ फ्लूइड का एलिमेंट है। ये मेरा ए सी लेट अस से ये मेरा कुछ एलिमेंट है। अब क्या करना है मुझे, वेट मेरा डब्ल्यू है, सरफेस फोर्स दिखा दो। एक फोर्स मेरा नीचे से लग रहा होगा क्योंकि ये मेरा फ्लूइड का सरफेस प्रेशर यहाँ पे होगा, तो ये वर्टिकल है इसलिए एफ वाई। ये सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा एफ एक्स, और इस सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो मुझे फाइंड करना है, और ये हॉरिजॉन्टली होगा एफ एच और वर्टिकल में होगा एफ वी। खत्म। एफ एच एफ वी निकालो समेशन ऑफ फोर्सेस करके, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स इक्वल टू 0, राइट साइड वाला पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स में दो ही कंपोनेंट है, एक एफ एच है और एक एफ एक्स है, तो एफ एक्स माइनस एफ एच इक्वल टू 0। तो एफ एच क्या हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। खत्म। एफ एक्स आप आराम से फाइंड कर सकते हो, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। देन सेकेंड, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई आप 0 कर लीजिए। वाई में 3 फोर्स है, 1 2 और 3, तो पॉजिटिव अपवर्ड करता हूँ मैं। मान लो मैं जनरली हम लोग यूज़ करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाई टू बी पॉजिटिव, तो अपवर्ड में तो खाली एफ वाई ही मिला हुआ है आपको, ठीक है। तो एफ वाई माइनस डब्ल्यू माइनस एफ वी टू बी इक्वल टू 0। तो एफ वी को मैं राइट साइड लेके चला जाऊंगा तो क्या मिलेगा, एफ वी इक्वल्स टू एफ वाई माइनस डब्ल्यू। अब देखिए दोनों ही केस में एफ एच तो आपको एफ एक्स के बराबर ही आया प्रीवियस केस में या इस केस में, बट एफ वी जो है प्रीवियस केस में एफ वाई प्लस डब्ल्यू था, अभी यहाँ पर एफ वाई माइनस डब्ल्यू है। तो डोंट रिमेंबर द इक्वेशन, आप इक्वेशन को याद मत रखिए, आप प्रोसीजर को फॉलो करना है। सिंपल 2 एंड पॉइंट पकड़ो, लाइंस ड्रॉ करो, जो पॉकेट में आपका फ्लूइड भरा है उसको अलग निकाल दो, उसका आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, और एफ एक्स एफ वाई डब्ल्यू फाइंड करके फिर ये वैल्यू फाइंड कर लो। यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। अब ये एफ पी और एफ एच मिल गया तो आपको ये एफ पी और एफ एच मिल चुका है, खत्म। और एफ आर के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स के लिए अंडर रूट एफ वी स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर, और एंगल थीटा क्या होगा, tan इनवर्स एफ वी बाई एफ एच, खत्म, ठीक है। सो आई होप कि आप न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही करेंगे। हम आगे लेक्चर में न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, तो आपको और क्लैरिटी आएगा कैसे इसको यूज़ करना है इस थ्योरी को, ठीक है। थैंक यू सो मच।